जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें। जय हिंद बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आपका अपना मैथमेटिक मेंटर प्रभात यादव। बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने देखा। आज उसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग करेंगे एनडीए के प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन में, और जो क्वेश्चन संभावना है कि आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन की हम लोग सीरीज लेके आज आपके सामने उपस्थित हैं, जो कि आपका एनडीए फर्स्ट 2024 जैसा कि 21 अप्रैल को होने वाला है। अभी कल उसके फॉर्म के बारे में नोटिफिकेशन आ गया, अर्थात फॉर्म भी आ गया, तो उसी को हम लोग टारगेट करके यहाँ पे आप लोगों के बीच में उपस्थित है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपको सबसे पहले क्वेश्चन पे, जैसा कि देख रहे हैं, मैथ हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन। अब इसमें देखिए स्क्रीन पे सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट, जो कि एनडीए फर्स्ट 2017 में पूछा है। हम लोग बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों तथा साथ में प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी यूज करके हम लोग क्वेश्चन को बहुत कम सेकंड में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक, वही टेक्निक मैं आपको सिखाने का भी प्रयास करूंगा, जिससे आप जो आपका अपकमिंग एग्जाम है उसमें आप बेहतर कर पाए। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 100 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बोट इज tan इनवर्स 5/12। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोट एंड लाइट हाउस। एक कह रहा है कि कोई एक प्रकाश घर है, अर्थात एक खंभा है, उसके ऊपर एक लाइट लगी हुई। ठीक, उस लाइट पे वहां पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वहां से किसी नदी में देख रहा है कि एक नाव आ रही है खंभे की तरफ, किनारे पे लगा रहता है, एक आम भाषा में हम लोग समझ सकते हैं। तो देख रहा है कि जो नाव है, नाव को जब देख रहा है ऊपर से जब नीचे देख रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। वो कह रहा है tan इनवर्स 5/12 हो रहा है, और लाइट हाउस की हाइट दिया है 100 मीटर। तो कह रहा है कि नाव और खंभे के बीच की डिस्टेंस बताइए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। सपोज करिए ये आपका लाइट हाउस है, यहां पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, और ये नदी है, यहां पे सपोज करिए कि बोट है। ठीक, यहां पे आपकी बोट है। एक व्यक्ति जब यहां से देख रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ये जो एंगल बन रहा है, सपोज करिए अल्फा है, तो इसी की वैल्यू आपको दिया है tan इनवर्स 5/12। ठीक, तो आप जानते हैं ए और ए दोनों साइड पैरेलल है, तो ये क्या है, अल्टरनेट एंगल बन रहा है, एकांतर कोण, तो यानी ए भी अल्फा होगा, यानी इसकी भी वैल्यू क्या होगी आपकी tan इनवर्स 5/12। ठीक, और यहां से ये जो इसकी हाइट दिया आपको 100 मीटर, ये कह रहा प्रकाश स्तंभ से और ये जो बोट है इसके बीच की डिस्टेंस बताइए। तो यहां से हम लोग बच्चों लिख सकते हैं, अगर tan को इधर लेकर आएंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका tan अल्फा इज इक्वल टू 5/12। आपको देखिए परपेंडिकुलर दिया है, एंगल पता है, ये बेस पूछ रहा है, तो हम लोग त्रिकोणमिति रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात में हम लोग जानते हैं कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप यहाँ पे tan अल्फा लिखें, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी 100 अपॉन बेस मतलब x। tan अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 5/12, बराबर क्या हो जाएगा 100 अपॉन x। अगर आप इससे कैंसिल करेंगे, 5 दूना के 10, ये हो जाएगा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या जाएगा, 12 दूना के 24, 240 मीटर। अर्थात प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस और बोट के बीच की जो डिस्टेंस होगी 240 मीटर, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक,
बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन था। देखिए एक चीज और भी है, हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आपने फिगर ड्रॉ कर लिया, अगर आप फिगर ड्रॉ करने में सक्षम हैं तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही कम टाइम में, चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए, उम्मीद करते हैं आप लोग यहां तक समझ रहे हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2 एनडीए फर्स्ट 2013 में पूछा है, कर अ मैन वॉक 10 मीटर टूवर्ड अ लैम्प पोस्ट and notice that the angle of elevation of the top of the post increased from 30 degree to 45 degree. The height of the lamp post is, तो कह रहा है लैम्प पोस्ट की हाइट बताइए। ठीक, तो आइए देखते हैं। ये कह रहा है कि सपोज करिए एक लैम्प पोस्ट है, सीधा सीधा एक मान लो खंबा है, ये इसके बेस पे एक पॉइंट समझ लीजिए ए है, ए और एक पॉइंट है बी। ये कह रहा है इसके टॉप पे इस पॉइंट से देखने के बाद ये कह रहा है एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। फिर कह रहा है कि 10 मीटर लैम्प पोस्ट की तरफ जाने पे, यहां से यहां ए है 10 मीटर, अब ये एंगल बढ़ जाता है। स्वाभाविक चीज है, किसी चीज को आप देख रहे हैं जब उसके आप करीब पहुंचेंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा, मतलब आपको सिर्फ ज्यादा ऊपर उठाना पड़ेगा, मतलब ज्यादा एंगल बनेगा। जब उससे आप दूर जाएंगे तो एंगल घटता है। इसलिए हम लोग देखते हैं सूर्य को बहुत दूर देखते हैं, जैसे लगता है बहुत पास में, क्योंकि आपके और सूर्य के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ये कह रहा है कि इफ 30 से 45 डिग्री हो जाए तो हमको कह रहा है कि ये जो लैम्प पोस्ट है इसकी हाइट बताइए। देखिए प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि लैम्प पोस्ट या कोई भी चीज हो, पिलर हो या खंभा हो, हमेशा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता है। ठीक, तो यानी कि ये 90 डिग्री है। अगर ये 45 है तो आप कहोगे गुरुजी ये भी 45 डिग्री होगा। अगर ए बी 45 है तो क्लास 9 में हम पढ़े हैं कि बराबर कोणों के सामने की साइड भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब क्या है, ए बी आपका ये अच्छा है। अच्छा, तो अब आइए इसमें देख लेते हैं, सिंपल सा है। आप tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, आप कहोगे h अपान 10 प्लस h। इसकी वैल्यू आप जानते हैं 1/√3 बराबर h अपॉन 10 प्लस h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 10 प्लस h इज इक्वल टू h√3। h को उधर भेज दीजिए तो और इसमें से कॉमन हो जाएगा, तो आपका h कॉमन ले लेंगे तो रूट का 3 - 1 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10। कितना हो जाएगा आपका 10। ठीक, अब इसमें हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन किस उसमें दिया है, तो यहां से आप h बराबर लिख सकते हैं 10 अपॉन रूट का 3 - 1। अगर इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे यानी √3 + 1 अपॉन √3 + 1, ऊपर हो जाएगा आपका 10 रूट का 3 + 1 और ये क्या हो जाएगा आपका 2। 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√3 + 5 यानी बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था, नॉर्मल टाइप का था, फिगर आपने ड्रॉ किया, सिंपल त्रिकोणमितीय रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात का आपने यूज किया। अब देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है द शैडो ऑफ ए टावर। कह रहा है कोई एक टावर है जिसकी शैडो मतलब परछाई, स्टैंडिंग ऑन द लेवल प्लेन, प्लेन पे मतलब जमीन पे, फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर व्हेन इट द सन एलिवेशंस 30 डिग्री, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री द हाइट ऑफ द टावर। कह रहा है कि धरातल पे, जमीन पे, भूतल पे कोई एक टावर खड़ा है, कोई व्यक्ति देख रहा है कि टावर की परछाई जो है किसी पॉइंट से देख रहा है 30 डिग्री एंगल पे 30 डिग्री बन रहा है। कह रहा है टावर की तरफ आने के बाद उसकी परछाई कम हो गई, अर्थात क्या हो गया 60 डिग्री पे क्या हो रहा है कि 50 मीटर ज्यादा दिख रहा है, 50 मतलब 60 डिग्री पे जो टावर की परछाई बन रही है, जब 30 डिग्री पे बन रहा है जो, उससे 50 मीटर अधिक है। तो कह रहा है टावर की हाइट बताइए। अर्थात ये कुछ इस टाइप से कह रहा है कि एक टावर है, ये मान लीजिए ए बी आपका क्या है, टावर है। सपोज करिए कि धरातल पे 2 पॉइंट्स, एक ए है एक बी है। जब व्यक्ति कोई ए यहां से देख रहा है तो इसकी परछाई क्या है, पूरा यहां से यहां तक,
अभी कह रहा है कि यहाँ पे कितना मीटर, कह रहा 50 मीटर टावर की तरफ जाने पे। अब इसकी जो शैडो है, अब कह रहा है 60 डिग्री पे, जो 60 डिग्री जो यहाँ पे व्यक्ति है, इसकी जो परछाई बन रही है, अब जब इधर जाता है 50 मीटर अधिक बनती, तो हमसे कह रहा है कि इस टावर की हाइट बताइए। ठीक, तो अब देखिए बेटा, यहां पे आप सॉल्व करना चाहे तो बहुत इजी है। अब मैं एक ट्रिक के माध्यम से बताना चाह रहा हूं। सपोज करिए कि अगर ए एंगल आपका अल्फा है और ए एंगल सपोज करिए बीटा है, अगर ए 30 डिग्री बन रहा है और ए 60 डिग्री बन रहा है, सपोज करिए यहां से यहां तक की हाइट स्मॉल एक्स है और यहां से यहां तक की हाइट स्मॉल वाई है। तो देखिए, मैं डायरेक्ट आपसे क्या बताना चाह रहा हूं, अगर यहां पे 30 डिग्री बन रहा है, यहां पे 60 डिग्री बन रहा है, तो y बराबर बेटा आपका हो जाएगा x/2। और अगर आप यहां से h का मान निकालना चाहें x के टर्म में, तो ये हो जाएगा आपका x/2 इंटू √3। ठीक, तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो x बराबर कितना है 50, तो यानी कि हाइट ऑफ द टावर अगर आप लिखना चाहें तो 50/2 इंटू √3। इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो यानी कि h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25√3 मीटर। देखिए, इस तरह से बहुत इजी तरीके से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस किया। अब यहाँ पे एक मजे की बात क्या है, अगर मान लीजिए आपको y दिया है, y के टर्म में अगर आप इसको निकालना चाहेंगे तो x की जगह आप क्या लिख देंगे 2y, तो ये हो जाएगा आपका 2y/2 इंटू √3, ये हो जाएगा आपका h। यहां से 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि h बराबर हो जाएगा √3y मीटर। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल ट्रिक की मैंने आपके सामने रखा। इससे आप देखेंगे एनडीए 2017 में भी क्वेश्चन पूछा है, 19 में भी पूछा हुआ है। आप बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एंगल 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री बन रहा है, अगर ए डिस्टेंस x दिया है और यहाँ से यहाँ तक ए y है, तो y और x में रिलेशन होता है y बराबर x/2, x और h में रिलेशन होता है h बराबर x/2 √3, h और y में रिलेशन होता है h बराबर √3 इंटू वाई। इस तरह से आप देख रहे हैं b इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, ये जो कि एनडीए 2012 फर्स्ट में पूछा है, कह रहा है 2 poles आर 10 मीटर एंड 20 मीटर हाई, द लाइन ज्वाइनिंग दियर टिप्स। टिप्स मतलब जो उसके जैसे एक पोल है, इसके ऊपर वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं टिप। तो कह रहा है टिप मेक एंगल 15 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मतलब ग्राउंड से, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल। तो कह रहा है दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस बताइए। देखो बच्चों, आपके सामने हिंदी में भी लिखा गया है, तो हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में हमारा क्वेश्चन है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो इंग्लिश को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, वो हिंदी में पढ़ के क्वेश्चन समझ सकते। देखिए, क्वेश्चन कुछ हमारा इस तरह से कह रहा है कि एक पोल है बड़ा, ये मान लीजिए ए बी है, इसकी हाइट दिया है 20 मीटर, और एक पोल है जो छोटा है, इसकी हाइट लिखा है 10 मीटर, और एक ग्राउंड पे है। जरा इन दोनों पोल के टॉप को मिलाकर एक लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं। ये कह रहा है हॉरिजेंटल से 15 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसको आप आगे बढ़ा दीजिए। ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 15 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं ए और ए एंगल दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। अब देखिए, हमने बताया हाइट एंड डिस्टेंस में क्लास 9-10 की ज्योमेट्री का बड़ा यूज होता है। अगर आप ज्योमेट्रिक अर्थात इसके फिगर अगर आपने ड्रॉ कर लिया तो बहुत इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये है आपका 10 मीटर, तो हमसे पूछ रहा है इन दोनों पोलों के बीच की डिस्टेंस अर्थात ए। तो प्यारे बच्चों, अगर एक 10 है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो आप बताइए ए क्या हो जाएगा। कहेंगे सर ए भी 10 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि पूरे में से घटा देंगे 10 मीटर। ये x है और ए 15 है, मतलब आपको ए क्या है, इस एंगल के लिए ए परपेंडिकुलर है, लंब है, और ए क्या है, आधार है, और ए क्या है, एंगल है।
एंगल पता है, लंब पता है, आधार पूछ रहा है तो कौन सा आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करेंगे, tan थीटा। अब तो यहां से आप लिख सकते हैं कि tan 15 डिग्री इज इक्वल टू आप कहेंगे 10/x। आइए थोड़ा सा हम लोग ऑप्शन को भी देखते हैं। ऑप्शन हमारा, अब देखिए tan 15 डिग्री को आप 45 - 30 लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू बेटा मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये होता है √3 - 1 अपान √3 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 10/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा √3 - 1 इंटू एक्स बराबर ये हो जाएगा 10 ब्रैकेट में √3 + 1। ये सिंपल कैलकुलेशन है। आप यहाँ से x बराबर लिख सकते हैं 10 √3 + 1 अपान √3 - 1। अब इस टाइप का देखिए ऑप्शन आप में दिया नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसके डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन अर्थात प्रमेयीकरण कर दिया है, अर्थात यानी कि √3 + 1 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ, यानी x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का √3 का स्क्वायर 3 + 1 + 2√3 अपान ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर -1 अर्थात 2। इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 5, 3 1 4 हो जाएगा, तो 5 ब्रैकेट में 4 + 2 √3 यानी B इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने एक क्वेश्चन एक बार और रिपीट किया है, 2012 और 17 में भी शायद पूछा है या 15 में, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है, तो देखिए बहुत सिंपल कैलकुलेशन था, क्योंकि मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ इसलिए बहुत आराम से इत्मीनान से आपसे बता रहा हूँ। बाकी आप इसको सॉल्व करेंगे तुरंत आप समझ गए, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड। आप देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5, अगर अ मैन ऑब्जर्व द एलिवेशन ऑफ ए बैलून टू बी 30 डिग्री, he then walk 1 meter towards the balloon and find that the elevation is 60 degree, what is the height of the balloon? जैसा कि मैंने क्वेश्चन 3 में आपको बताया था कि कोई एक टावर है 30 और 60 डिग्री, करा 60 डिग्री पे जो परछाई बन रही है 30 डिग्री पे बनी हुई परछाई से क्या है 50 मीटर अधिक है, तो पूछ रहा हाइट ऑफ द टावर। सेम क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे कितना लिखा है 1 किलोमीटर, तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है, गुब्बारे की ऊंचाई 1/2 किलोमीटर आएगा डायरेक्ट। देखिए एनडीए 2009 में पूछा है। कैसे, सपोज करिए कि एक गुब्बारा है, तो गुब्बारा है ऊपर है जमीन के, मान लीजिए यहां पे एक गुब्बारा है, बैलून है, बैलून। एक कोई व्यक्ति यहां से इस गुब्बारे को देख रहा है, कह रहा है बेटा ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ये कह रहा गुब्बारे की तरफ 1 किलोमीटर, मान लीजिए ये पॉइंट ए, आपने आ गया बी पे, ये कितना लिखा है 1 किलोमीटर। अब ये कह रहा है, अब ये एंगल बढ़ के 60 डिग्री हो जा रहा है, बेटा हमसे ये पूछ रहा है इस गुब्बारे की हाइट बताइए। अभी हमने आपसे डिस्कस किया कि अगर बेटा यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, ये जो हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी इसका आधा होगा, तो आप लिखेंगे 1/2 किलोमीटर। और हमने बताया था कि अगर आप यहाँ से h की वैल्यू लिखना चाहते हैं इसके टर्म में, हमने कहा था h बराबर क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है सपोज करिए ये x है, आपको बताया था x/2 इंटू √3 जो यूनिट दिया है किलोमीटर में, तो किलोमीटर में। अब x बराबर 1 लिखा है, यानी कि h बराबर क्या हो जाएगा √3/2 किलोमीटर। ठीक, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं √3/2 किलोमीटर। ठीक, अगर आप इसको चाहते हैं डिटेल में सॉल्व करना, तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए बेटा आपका x है। ठीक, तो एक बार आप tan 60 डिग्री बराबर इसमें लिख लीजिए, फिर tan 30 डिग्री का h/a, उसको सॉल्व करेंगे तो वही बात आएगी जो मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है द टॉप ऑफ ए हिल, हिल मतलब पहाड़ी चोटी शिखर, व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग, कह रहा किसी घर
कि टॉप मतलब छत शिखर से, बॉटम मतलब उसके धरातल से। हाइट जिसकी स्मॉल h है इज एट एंगल ऑफ एलिवेशन p, जिसका उन्नयन कोण p एंड q रेस्पेक्टिवली क्रमशः। व्हाट इज द हाइट ऑफ द हिल, तो कह रहा है कि हाइट ऑफ द हिल बताइए। देखिए एनडीए 2016 में पूछा बेटा, उस समय मैथ का कट ऑफ जो गया था, यानी उस समय पेपर का जो कट ऑफ गया था 20% गया था। अगर आपने 300 में से 60 नंबर पाए हैं तो मैथ का कट ऑफ आपका क्लियर था। ओवरऑल मुझे लगता है रिटेन की जो मेरिट गई थी शायद 220 या 228 के आसपास, जहां तक मुझे लगता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये आपके एक हिल है, चोटी, ये है ए, ये है बी, ये है आपका हिल, और ये कह रहा है एक घर है, ये है हाउस, ये है सीडी, इसकी हाइट दिया है स्मॉल h। कह रहा है कि इस हिल के टॉप से और इस हाउस के टॉप से हिल के टॉप को देखने बाद एंगल कह रहा है P बन रहा है। अगर इसके बॉटम से आप देख रहे हैं तो कह रहा है बेटा ये एंगल क्या बन रहा है, Q बन रहा है। अगर ये h है तो आप कहेंगे सर ये भी h होगा। सपोज करिए कि ये हिल की हाइट को हमने कैपिटल H दे दिया, हमको कैपिटल H की वैल्यू पूछ रहा है। तो बेटा ए h है तो ये क्या होगा, आप कहोगे गुरुजी ये है कैपिटल H माइनस स्मॉल h। आइए सपोज करिए इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल x है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस बड़े राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं ए बी डी में, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि कॉट Q बराबर आप कहोगे x अपान कैपिटल H। क्योंकि हमको कैपिटल H निकालना है तो x को कैपिटल H के टर्म में हम लोग पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां से आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कैपिटल H इंटू कॉट Q। सपोज करिए इक्वेशन फर्स्ट, ए x है तो बेटा ए भी x होगा, क्यों, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, अगर आप यहां से कॉट P बराबर लिखें तो आप लिखेंगे x अपान कैपिटल H माइनस स्मॉल h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका कॉट P कैपिटल H माइनस स्मॉल h बराबर x। इक्वेशन सेकेंड, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से देखिए x x इक्वल है तो आप दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे, ये हो जाएगा आपका कॉट P ब्रैकेट में कैपिटल H माइनस स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H कॉट Q। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसको इधर लेते आइए, तो दोनों से हम बेटा H कैपिटल H कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉट P माइनस इसको इधर लेकर आएंगे तो कॉट का Q इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस होगा उधर लेकर आएंगे तो यानी H कॉट P। ठीक, अब हमको कैपिटल H पूछ रहा है तो यहाँ से कैपिटल H इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल h कॉट P अपॉन नीचे हो जाएगा कॉट P माइनस कॉट Q। ये हो जाएगा आपका हाइट ऑफ द हिल। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखें तो आप देख रहे हैं बी इज द करेक्ट। तो इस तरह से ऑप्शन के हिसाब से बी इज द करेक्ट। ठीक है, इसको एक फार्मूले के रूप में भी आप याद कर सकते हैं। सपोज करिए ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, कैपिटल H पूछ रहा है, आप इसे इक्वेशन में रख दीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट के रूप में भी आप याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट के रूप में भी आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए बेटा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 जो कि 2011 सेकंड में पूछा है। करा अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज surmounted by a vertical flag stop of height small h at a point P on the plane. The angle of elevation of the bottom of the flag stop is beta and that of the top is alpha. What is the height of the tower? क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक टावर है जो कि एक धरातल पे खड़ा है, भूतल पे खड़ा है।
टावर के शिखर पे एक झंडा है जिसकी हाइट स्मॉल h है। कह रहा है कि किसी पॉइंट P से अगर हम लोग टावर के टॉप या झंडे के बॉटम को देखने के बाद एंगल बीटा बन रहा है। उसी पॉइंट से जब टावर फ्लैग के शिखर को देख रहे हैं, टॉप को देख रहे हैं, तो एंगल अल्फा बन रहा है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की ऊंचाई बताइए। तो आइए हम लोग समझते हैं। ये कह रहा है कि एक आपका हॉरिजेंटल टावर है ए बी, इस पे एक झंडा है, इस सपोज ये फ्लैग है, इसकी हाइट स्मॉल h दिया, ये धरातल पे कोई पॉइंट सपोज करिए कि D है। इससे इसको देखने के बाद ये कह रहा है एंगल बीटा बन रहा है, और इसी से इसके टॉप को देखने के बाद ये कह रहा है एंगल अल्फा बन रहा है। तो बेटो हमसे ये पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द टावर बताइए, यही ना। सपोज कर लीजिए आप यहां से ए है क्या डिस्टेंस स्मॉल x। तो आइए हम लोग देखते हैं इस वाले ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में, इसको हमको निकालना है। ये बीटा दिया है, ए बी हमको नहीं पता है, तो हम लोग इनके बीच में रिलेशन क्या जानते हैं कि tan बीटा बराबर होता है कैपिटल H अपॉन x। तो यहां से आप x बराबर लिख सकते हैं कैपिटल H अपॉन tan बीटा। ठीक, अगर हम इस बड़े बड़े राइट एंगल सी बी डी की बात करें तो इसमें आप लिख सकते हैं कि tan अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल h प्लस कैपिटल H अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से x इज इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड से देख रहे हैं x x दोनों का आपस में इक्वल है, तो ये राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगा। तो इसको हम बेटा यहां पे लिख दे रहे हैं, यानी कि कैपिटल H अपॉन tan बीटा इज इक्वल टू कैपिटल H प्लस स्मॉल h अपॉन tan अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कैपिटल H tan अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल H tan बीटा प्लस स्मॉल h tan बीटा। इसको इधर लेकर आइए, यहाँ से आप कैपिटल H कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा इज इक्वल टू H tan बीटा। यहाँ से आप कैपिटल H बराबर स्मॉल h tan बीटा अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा। तो हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा, h tan बीटा अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये जो एंगल है ये बड़ा, अल्फा बड़ा होगा बीटा से। इस तरह से हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, यानी कि ए भी एज ए रिजल्ट के रूप में आप इसको याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट, ठीक। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ ऑफ 150 मीटर हाइट। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंज फ्रॉम 60 टू 45 डिग्री इन 2 मिनट्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर हावर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, यही इस क्वेश्चन की जान है। अगर यहाँ पे मीटर और हावर में आपको बोट की स्पीड बतानी, ये कह रहा है कि सपोज करिए कोई एक क्लिप है, ऐसे समझिए कोई एक टावर है ए बी, कोई व्यक्ति यहां पे बैठा हुआ है ऑब्जर्वर, एक नाव है, सपोज करिए कि यहां वहां से देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कह रहा है कि ये जो बन रहा है 45 डिग्री, यानी ये भी 45 होगा, दोनों आपस में इक्वल होता है।
2 मिनट में ये नाव कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ेगी। कह रहा है अब ये एंगल क्या है, ये 60 डिग्री हो गया, यानी ये भी 60 डिग्री होगा। तो कह रहा है कि यहां से यहां तक इसको आने में 2 मिनट लगा। तो हमको कह रहा है ये जो बोट है यहाँ पे, इसकी स्पीड के बारे में बात कर रहा है, और स्पीड मीटर पर हावर होना चाहिए। ठीक, और ये दिया है क्लिप 150 मीटर। ठीक, तो अब हम लोग मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ बोट x मीटर पर सेकेंड मान लीजिए, बाद में हम लोग इसको सेकेंड को हावर में चेंज कर देंगे। देखो बेटा, हम लोग जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, अर्थात चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, जब आपको एक डिस्टेंस मीटर में है, ये मीटर में दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक को एक जो टाइम है इसको आप मीटर में कन्वर्ट करिए। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 2 मीटर लग रहा है, तो 2 मीटर में बोट जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल की। ठीक, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 120, 2 मिनट को लिख सकते हैं 120 सेकेंड। तो आप यहां से यहां तक, यानी कि इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया डी, तो यानी कि सी डी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय, यानी कि 120 एक्स मीटर। ठीक, अब इसके बाद हमको क्या करना है, अब हमको बेटा ए निकाल लेना है। इस आपको 150 मीटर दिया है, इस 60 डिग्री दिया है। अगर हम लोग डीबी निकालना चाहें तो इस ट्राइंगल में आप लिख सकते हैं कि tan 60 डिग्री बराबर होगा 150 बटे डीबी। अब यहां से आप लिख सकते हैं, इसका मान आप जानते हैं कि √3 बराबर होगा 150 बटे डीबी। तो अब इसको यहां पर रख दीजिए, इसको यहां पर रख दीजिए, तो यहां से आप लिख सकते हैं डीबी बराबर 150 बटे √3 मीटर। ठीक, यानी अब आपको ये भी पता चल गया 150 बटे √3 मीटर। प्यारे बच्चों, ये 45 डिग्री है, तो इसका मतलब ये भी पूरा कंप्लीट 45 डिग्री होगा, यानी इसके सामने की, यानी इसके अपोजिट जो साइड ए है और इसके अपोजिट साइड ए, ये दोनों आपस में इक्वल होगी। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यानी कि अब मैं इसको यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, यानी कि 120x प्लस 150 बटे √3 बराबर आप लिख सकते हैं 150। इसको इधर भेज देंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 120 इज इक्वल टू 150 माइनस 150 बटे √3। इसका एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 150 √3 माइनस 150 बटे √3। तो यहां से आप 150 कॉमन ले लीजिए, तो यानी कि 120x बराबर हो जाएगा 150, यानी कि √3 - 1 अपॉन √3। ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 चौक को 12, 3 5 15। आइए इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 5 √3 - 1 अपॉन 4√3। ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमको क्या कर रहा है, घंटे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 घंटा बराबर होता है, हावर बराबर 360 3600 सेकेंड होता है। ठीक, यहां से 1 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा, 1/3600 हावर। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि x बराबर हो जाएगा 5 √3 - 1 अपॉन 4√3। इसको भाग दे देंगे 1/300 3600 से। अब ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 3600 √3 - 1। अब ये हो जाएगा मीटर पर हावर अपॉन 4√3। 4 9 36, 9 5 45। ये हो जाएगा 4500 √3 - 1 अपॉन √3 मीटर पर हावर।
इसका मतलब ऑप्शन के हिसाब से अगर आप बात करें तो बी इज करेक्ट। ठीक, सिंपल सवाल था, थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का था, इसमें वो चीज़ें, बाकी कैलकुलेशन था। बस आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना था 2 मीटर में, और यहाँ से डिस्टेंस चूँकि 45 ए भी 45 है, ए बराबर ए, बाकी कैलकुलेशन है समझाने के लिए। बाकी इसको आप शॉर्ट ट्रिक में भी बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा इन एरोप्लेन lying at a height of 300 meters above the ground passes vertically above another plane at an angle instance when the angle of elevation of two planes from the same point on the ground are 60 and 45 degree respectively. What is the height of the lower plane from the ground? ये कह रहा है कि जमीन से ऊपर दो प्लेन इस प्रकार से उड़ रही हैं कि किसी टाइम दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। कह रहा जो ऊपर वाली प्लेन है ग्राउंड से 300 मीटर दूर पे है, कह रहा धरातल से किसी पॉइंट से ऊपर वाली प्लेन को देखने के बाद 60 डिग्री का कोण बनता है, नीचे वाले को 45। तो कह रहा नीचे वाली प्लेन का ग्राउंड से हाइट बताइए। अगर मैं इसके फिगर को ड्रॉ करूं तो कुछ इस टाइप का, ये है आपका दो प्लेन, एक प्लेन ए है एरोप्लेन फर्स्ट, ये हो गया एरोप्लेन सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है 300 मीटर है। एक ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए ये हो गया आपका ए बी सी और ये हो गया डी। कह रहा है ए एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री और ए एंगल कितना बन रहा है, कह रहा 45 डिग्री। सपोज करिए यहाँ से यहाँ तक की हाइट स्मॉल एच है, ये भी क्या होगा स्मॉल एच होगा। क्यों? क्योंकि ए 45 है, ये पूरा क्या लिखा है 300, ये क्या है 60 डिग्री। तो अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 300/h। इसकी वैल्यू आप जानते हैं, √3 बराबर 300/h। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आप लिख सकते हैं रूट में 3h बराबर 300, h बराबर हो जाएगा 300/√3। ऊपर नीचे √3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 300√3 अपॉन क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 100√3 मीटर। तो यानी कि इसका सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन 9 इजी था, हेवी, बस थोड़ा सा एनडीए 2011 में पूछा हुआ है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 एनडीए 2015 फर्स्ट में पूछा है। कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन tower is at a distance 49 and 60 meters are 43 degree and 47 degree respectively. कह रहा है what is the height of the tower। ये कह रहा है कि एक टावर है जो एक ग्राउंड पे है। कह रहा है एक तरफ 43 डिग्री का एंगल बन रहा है और दूसरी तरफ कह रहा है 47 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये है आपका ए बी, ए पॉइंट सी है, ए पॉइंट है डी। देखो बच्चों, अगर एंगल छोटा बन रहा है तो इसका मतलब इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि ये हो गया आपका 49 मीटर। एंगल बड़ा बन रहा है यानी डिस्टेंस छोटी होगी, ये हो गया 36। अगर मान लीजिए बेटा इसकी टावर की जो हाइट है स्मॉल एच है, तो देखिए अगर सपोज करिए ए एंगल अल्फा है और ए सपोज करिए ए एंगल बीटा है, और ए अगर डिस्टेंस सपोज करिए कि x है और ए वाली डिस्टेंस सपोज करिए कि y है, तो बेटा अगर अल्फा और बीटा दो एंगल इस प्रकार से हैं, अगर इनका सम 90 डिग्री है, आपको कुछ नहीं करना है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। आप डायरेक्ट यहाँ से h बराबर लिख सकते हैं x × y का √। बस क्वेश्चन खत्म। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये 7 3 10 4 4 8 1 9। इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट h बराबर लिख सकते हैं
कि 49 इंटू 36 यानी कि h बराबर ए हो जाएगा 7 और ए हो जाएगा 6 बराबर क्या हो जाएगा 42 मीटर। इसका मतलब कि जो हाइट ऑफ द टावर है वो कितना होगा 42 मीटर। ऑप्शन में आप देख रहे हैं बी इज द करेक्ट। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे टाइम लगेगा कि ट्रिक के हिसाब से तुरंत, ये हर जगह एप्लीकेबल है। जहां भी दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो जो हाइट होगा, अगर आपका फिगर ए बनता है, इनका और इनका मल्टीप्लाई करिए और उसका आप क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। देखो बच्चों, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी, ठीक का आपको ऐप दिख रहा है। तो आप लोग प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पे इसको अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है या इंस्टॉल नहीं किया है तो इसको आप लोग डाउनलोड या इंस्टॉल कर लीजिए, जिससे आप हमारे वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और आप अपने आगामी परीक्षा जो कि एनडीए फर्स्ट 2024 21 अप्रैल को है, उसका फॉर्म आ गया है, नोटिफिकेशन भी आ गया है, जिससे आप बेहतर से बेहतर उसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज आप लोगों ने देखा हाइट एंड डिस्टेंस पे हमने आपके कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था। आपने उसके सॉल्यूशन को देखा, कितनी इजी तरीके से हम लोग अपने कॉन्सेप्ट का यूज करके फाइंड आउट कर रहे थे। इसी तरह से बेटा मैं आपके बीच में अभी कैलकुलस की भी वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे, कॉन्सेप्ट, ट्रिक और ग्राफिकल अप्रोच के बारे में बात किया जाएगा। फिर उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के आए हुए सवाल और आगामी एग्जाम में क्या क्या सवाल आ सकते हैं उसको पॉइंट कंसीडर करते हुए हम लोग उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। तो बच्चों, आज के लिए आपके लिए इतना ही। जय हिंद।